हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदसवन एकेडमी। आज हम क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंटीजर्स रूल्स। इंटीजर्स के बहुत ही मेन बेसिक रूल्स है हमारे पास ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ लिखे हैं आपको भी 4 बेसिक रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो क्या क्या है वो आपको स्क्रीन पे सामने दिख रहा है। यहाँ पे हमारे पास है, फर्स्ट है पहला कि कोई भी दो नंबर, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव यानी प्लस है और एक माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या मिलके बन जाएंगे, माइनस बन जाएंगे। ओके, इसी तरीके से माइनस और प्लस है तो भी ये माइनस प्लस होके माइनस ही होंगे। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है दोनों यानी प्लस प्लस है तो वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा। माइनस माइनस है तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मिलाकर प्लस हो जाएगा। तो आइए इनके एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं क्या है ये। तो जैसे कि हमने फर्स्ट का एग्जाम्पल लिया, पहला फर्स्ट का लिया कि प्लस और माइनस क्या होते हैं हमारे, माइनस। इनका एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमारे पास है, जैसे हमने ले लिया 5 - 3, तो आप देख रहे हैं यहाँ 5 जो है पॉजिटिव में है, यानी कि आगे कोई, अगर किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता तो वो उसका मतलब होता है कि वो पॉजिटिव में है। ओके, तो यहाँ 5 हमारा पॉजिटिव में है और 3 जो है हमारा वो किस में है, नेगेटिव फॉर्म में है। -3 है नेगेटिव फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस माइनस, यानी 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 2, हमने माइनस कर दिया। ओके, इसी तरीके से अगर हम लें 5 - 8, तो आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव में है और 8 भी, और 8 जो है वो नेगेटिव है यानी माइनस में है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि -8 में से 5 माइनस करेंगे, क्योंकि हमें हमेशा पता है कि बड़ी डिजिट में से ही छोटी डिजिट माइनस होती है। तो क्या आएगा 3। अब यहाँ देख रहे हैं बड़ी डिजिट क्या है 8, इसके आगे किसका साइन है, माइनस का, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -3। ओके, अगर कोई भी बड़ी डिजिट है उसके आगे माइनस का साइन आ रहा है तो सॉल्व करने पे हमें वो माइनस का साइन पुट करना होगा आंसर में। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड है हमारा माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ठीक है, तो इनके एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मैंने ले लिया -6 और +8, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आंसर इज 8 में से 6 गया 2, और यहाँ देख रहे हैं बड़ी डिजिट की साइड पॉजिटिव का साइन है यहाँ, तो ये पॉजिटिव में ही रहेगा। अगर हमने ले लिया 6 -6 + 2, तो क्या हो जाएगा, यानी कि -6 में से 2 माइनस करेंगे कितना होगा 4, और 6 बड़ा है यहाँ पे डिजिट, 6 के आगे किसका साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन लग जाएगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड रूल कि प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है। अगर हमने ले लिया एग्जाम्पल 8 + 3, तो प्लस करना है, नॉर्मल है, ये क्या हो जाएगा 11। ठीक है, इसी तरीके से हमने ले लिया 7 + 9, तो ये हो जाएगा 16। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, इजी है बहुत।
अब फोर्थ रूल है, लास्ट रूल, फोर्थ रूल इज माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। कैसे होता है देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया -8 और -6। तो अभी हमने रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 6 प्लस करेंगे तो 14। और यहाँ पे देखिए 8 के आगे बड़ी डिजिट है 8, उसके आगे किसका साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। इसी तरीके से -2 -10 लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, और बड़ी डिजिट 10 है, उसके आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी हम लगा देंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इससे पहले हमने पहले छोटी क्लासेस में हमने क्या पढ़े थे, अब तक सिंपल सम माइनस और प्लस के किए थे, नॉर्मली करना था। लेकिन अब ये हमें 4 बेसिक रूल दिए हुए हैं, जिसके बेस पे आगे हम बड़ी क्लासेस में मतलब एडवांस और पढ़ते जाएंगे और सम सॉल्व करते जाएंगे। तो ये मेन बेसिक रूल है 4, जिनको आपको ध्यान में रखना है, और इसी के ध्यान में रखते हुए आगे हम सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अभी हमने इससे पहले 4 मेन बेसिक रूल पढ़े थे ऐड इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए। अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज के थ्रू हम कैसे यूज करके बताएंगे कि प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है या नहीं। यानी इंटीजर्स जो हमने अभी पढ़े हैं, उन नंबर्स इंटीजर्स के थ्रू प्रॉपर्टीज कैसे यूज होंगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में और एप्लीकेबल होंगी, वो बताएंगे आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको यहाँ पे मेन 3 जो है हमने प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड उनकी यहाँ पे ये क्या दी है, हमें आइडेंटिटी दी हुई है। यहाँ ये हमारी प्रॉपर्टीज और ये है उनकी आइडेंटिटीज। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी 2 नंबर का सम, यहाँ पे हम इसकी आइडेंटिटी के थ्रू समझेंगे कि क्या होता है कि किसी भी 2 नंबर का सम जो आए वो हमारा क्या आए, सेम कैटेगरी का ही आए। कहने का मतलब कि अगर ए इंटीजर है, क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि अगर हम ए और बी हमारे पास 2 इंटीजर हैं, उन दोनों का सम भी हमारा क्या आना चाहिए, सी जो आना चाहिए वो भी एक इंटीजर ही होना चाहिए, यानी सेम कैटेगरी का ही होना चाहिए। ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी बताती है। किन्हीं 2 नंबर का सम मतलब कोई भी 2 इंटीजर्स का सम हमेशा इंटीजर ही आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया, अगर हमने -2 और +3 लिया है तो क्या होगा हमारा, आप देख रहे हैं यहाँ पे -2 भी इंटीजर्स है और +3 भी इंटीजर्स है, और हम बेसिक रूल के हिसाब से करेंगे। बेसिक रूल हमने क्या पढ़ा था, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, तो माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 3 में से 2 गया 1। ओके, तो देख रहे हैं आप 1 भी हमारा क्या है, ये भी एक इंटीजर है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि कम्यूटेटिव वर्ड से आपको पता चल रहा होगा कम्युनिकेट करना। यहाँ देख रहे हैं इसकी आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी, बी प्लस ए इज गुड। ठीक है, कहने का मतलब है कि अपनी प्लेस चेंज करके प्लेस या पोजीशन क्या करनी है,
इंटरचेंज, इंटरचेंज, ठीक है, ये ध्यान रखना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव मतलब कम्यूट करना, यानी एक दूसरे के साथ जुड़ना। वो कैसे हो सकता है? जब हम अपनी प्लेस चेंज करेंगे, यानी एक जगह से हम दूसरी जगह जाएंगे, एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे, तभी तो कम्युनिकेशन होगा हमारा। तो वही चीज लिखे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है? पोजीशन क्या हो जाती है? इंटरचेंज। यहाँ देख रहे हैं आप कि ए और बी ने क्या की? अपनी पोजीशन इंटरचेंज की है। लेफ्ट हैंड साइड ए पहले था, बी बाद में। राइट हैंड साइड क्या हुआ? बी पहले आ गया पोजीशन पे, और जो ए है वो बाद में ऐड हुआ है। तो यही इसकी प्रॉपर्टी बताती है कि पोजीशन इंटरचेंज होने पर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे 3 प्रॉपर्टीज दी हुई हैं: क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड उनकी साइड में आपको आइडेंटिटीज दी हुई है। तो ये हमारी क्या है? प्रॉपर्टीज, और ये उनकी क्या है? आइडेंटिटीज, जिनके थ्रू हम इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना समझेंगे कि प्रॉपर्टीज कैसे यूज होंगी। ओके, तो आइए हम क्लोजर प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है वो आपको बता देते हैं। यहाँ पे लिखती हूं मैं, इफ A and B are two integers, then A plus B is also an integer। आपको इससे क्या समझ आया? कि अगर ए और बी कोई दो नंबर हैं, वो इंटीजर्स हैं, तो उनका जो सम आएगा, उनका जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो आएगा, वो क्या होना चाहिए? हमारा इंटीजर्स ही होना चाहिए। यानी कि आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जैसे ए और ए प्लस बी, ये दोनों नंबर अगर हमारे इंटीजर्स हैं, और इन दोनों का अगर हम एडिशन अगर हम ऐड करते हैं, तो सी जो है हमारा, सी जो रिजल्ट है, ये भी हमारा क्या होना चाहिए? एक इंटीजर नंबर ही होना चाहिए। यानी कि सेम कैटेगरी के होने चाहिए। अगर ए और बी दोनों सेम कैटेगरी इंटीजर से बिलोंग करते हैं, तो उनका रिजल्ट भी इंटीजर ही होना चाहिए। ये हमें क्लोजर प्रॉपर्टी बताती है। तो आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे हमने लिया -2 + 6, तो आप देख रहे हैं -2 एंड 6, ये क्या है? दोनों इंटीजर हैं। और अगर हम इन दोनों को, अभी हमने बेसिक रूल पढ़ा था इससे पहले, तो बेसिक रूल के अकॉर्डिंग माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो हम माइनस करेंगे 6 में से 2, तो क्या आएगा? 4। ओके, तो आप देख रहे हैं कि -2 एंड 6 इंटीजर्स थे, और 4 भी हमारा क्या है? एक इंटीजर ही है। तो यहाँ ये क्लोजर प्रॉपर्टी आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ कैसे ये अप्लाई हो रही है आइडेंटिटीज के थ्रू। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? आप देख रहे हैं यहाँ कम्यूट वर्ड है। कम्यूट मतलब कम्युनिकेट करना, और इसकी कम्युनिकेट करना मतलब अगर हमें किसी से कम्युनिकेशन करनी होती है, मिलना जुलना होता है, तो हम क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं।
अपनी प्लेस चेंज करती है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या है, देखो आइडेंटिटीज में कि ए और बी जो है वो क्या कर रहे हैं, अपनी प्लेस चेंज कर रहे हैं। यहाँ ए पहले था और बी बाद में, और यहाँ दूसरी राइट हैंड साइड में बी पहले और ए बाद में ऐड हो रहा है। ओके, तो ये एक दूसरे को ही कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ आपको समझने के लिए एज अ डेफिनेशन कि द इंटीजर्स कैन बी rearranged रीअरेंज्ड। आप इसको रीअरेंजमेंट भी कह सकते हैं या कह सकते हैं पोजीशन इंटरचेंज करना। रीअरेंज्ड इन एनी वे एंड आंसर विल बी एंड द रिजल्ट विल बी सेम। कहने का क्या मतलब है कि अगर हम कोई भी दो इंटीजर लेते हैं ए और बी और उनको रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करें या उनकी पोजीशन क्या करें, इंटरचेंज करें किसी भी तरीके से, इन एनी वे, तो उनका जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि अफेक्ट नहीं होना चाहिए। वो कैसे, तो आइए इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम। हमने एग्जांपल ले लिया, मान लो ये हमारा एग्जांपल है 4 + 6, ठीक है। और यही इन्होंने अपनी पोजीशन इंटरचेंज करके अब क्या किया, 6 पहले आ गया और 4 बाद में। देख रहे हो, पोजीशन इंटरचेंज हो रही है, या इसको कह सकते हैं या क्या हो रही है, री अरेंजमेंट, यानी दोबारा से रीअरेंजमेंट, ठीक है, यानी दोबारा से अरेंज किया जा रहा है। यहाँ 4 और 6 था पहले लेफ्ट हैंड साइड, और फिर यहाँ पे रीअरेंज जब हुआ तो 6 पहले आ गया और 4 बाद में। तो देख रहे हैं जब इनको हमने ऐड किया है तो दोनों का आंसर क्या है, सेम है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दिए या रीअरेंजमेंट किया, ये दो वर्ड याद रखना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, कि पोजीशन चेंज करना या रीअरेंजमेंट करना, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, अफेक्ट नहीं होना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए, आरएचएस और एलएचएस सेम आना चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कब यूज होती है, जब हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा इंटीजर्स हैं। क्योंकि चैप्टर इंटीजर्स का है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंटीजर बोल रहे हैं, सिंपली नंबर भी कह सकते हैं। जब हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स हैं और उनको इस आइडेंटिटी के थ्रू हम जब सॉल्व करेंगे और आंसर सेम रहेगा तो क्या होगा, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रहेगा। आइए इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एसोसिएट वर्ड है, उसका मतलब है जुड़ना, ठीक है, यानी कि ग्रुपिंग करना, ग्रुपिंग, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं आइडेंटिटी में हमारे पास 3 नंबर्स थे, ए बी सी, और यहाँ पे देख रहे हैं कि बी और सी ने पहले अपना ग्रुप बना लिया है, ऐड हो गए हैं, ठीक है। और वही चीज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में क्या हुई है, ए और बी ने ग्रुप बनाया पहले और सी अलग है, सेपरेट है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मेन क्या होता है, ग्रुपिंग करना। 3 या 3 से ज्यादा नंबर है, उनका चाहे हम ऐड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, और उनकी ग्रुपिंग कर दी है, तो उसके बाद उनका जो रिजल्ट आना चाहिए, ये रिजल्ट वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
तो यहाँ इसकी डेफिनेशन मैं लिखती हूँ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। एसोसिएटिव में मेन याद रखना ग्रुपिंग करना, ठीक है। जैसे ये दो एडेंड है, ये दो क्या है, एडेंड है। एडेंड मीन्स ऐड हो रहे हैं, दो नंबर्स एडेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं चेंजिंग द grouping of addends does does not change the sum या रिजल्ट, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, ये जो हमारे बी प्लस सी हो रहा है या यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड जाके ए और बी ए के साथ प्लस हो रहा है, तो ये हमारे क्या एडेंट्स हैं। तो यहाँ लिखा है चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ एडेंट्स, यानी कि ये जो एडेंट्स है उनका ग्रुपिंग चेंज होने पर भी हमारा आंसर डज नॉट चेंज द सम और रिजल्ट, यानी कि हमारा जो आंसर है वो चेंज ना हो, रिजल्ट क्या रहे, सेम रहे, तो हमारा वो क्या कहलाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। अगर हमने ले लिया ए ले लिया 4, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 8 है, ठीक है। हमने भी सेम चीज यही लिख दी है। इसमें क्या करना है, हमें क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है। ग्रुप हमने बी और सी, ये रहा, इसके आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने बी और सी की वैल्यू का ग्रुप बना लिया, यानी कि 2 + 8, एंड राइट हैंड साइड पे किसका ग्रुप बनाया, 2 + 4 का, यानी कि 2 कॉमन है इन दोनों में। 2 ने पहले 8 के साथ ग्रुप बनाया, फिर 2 ने 4 के साथ ग्रुप बनाया। देखिए अब इनको सॉल्व करके क्या आंसर, दोनों का रिजल्ट सेम है। तो ये देखिए 4, 8 + 2 10 हो गया, ओके, ये 6 हो गया, ये हो गया 14, ये हो गया 8 + 6 14। तो आप देख रहे हैं ये दोनों ही आंसर हमारे क्या आ रहे हैं, 14 आ रहे हैं। ग्रुपिंग चेंज, एडेंड्स की ग्रुपिंग चेंज करने के बाद भी दोनों का रिजल्ट जो है वो क्या आया है, चेंज नहीं हुआ है, सेम आया है रिजल्ट। तो आई होप कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमने पिछले में पढ़ा था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, अब हम उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अप्लाई करके देखेंगे, ओके। तो आइए फर्स्ट करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी, a + b = c, इसकी आइडेंटिटी थी कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू a है, a की वैल्यू हमने ले ली 2 और एक मान लेते हैं हमने वैल्यू ले ली 4, b की वैल्यू 4, तो ये दो जो क्या है इंटीजर्स हैं, a को हम ले लेते हैं -2 और 2 b को ले लेते हैं 4। तो इन दोनों का जब सम करेंगे तो क्या आना चाहिए हमारा, वो भी इंटीजर ही होना चाहिए। तो प्लस माइनस बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस किया हमने 4 में से 2 गया 2, ओके। तो आप देख रहे हैं कि हमारा -2 और 4 क्या है, दोनों ही क्या है, इंटीजर है, इंटीजर नंबर, और हमारा जो रिजल्ट आया वो भी क्या है, एक इंटीजर ही है। तो जो हमें क्लोजर प्रॉपर्टी बताती है कि किसी भी दो इंटीजर का सम, मतलब किसी भी दो नंबर का सम, चाहे वो इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो या कुछ भी हो, उसका जो रिजल्ट आना चाहिए उसी कैटेगरी का आना चाहिए। यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं दो इंटीजर का सम जो लिया है उसका रिजल्ट क्या आया, हमारा इंटीजर ही आया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी यहाँ पे लिख रहे हैं।
क्या थी, कम्युनिकेट करना, यानी कि पोजीशन चेंज करना और रीअरेंजमेंट करना। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, गॉट इट। ए और बी ने अपनी प्लेस रीअरेंज कर ली, या कह सकते हैं कि चेंज कर ली, तो क्या हो गया, राइट हैंड साइड बी प्लस ए। ओके, यहाँ हम ए की वैल्यू लेते हैं 4 और बी की वैल्यू लेते हैं 6। तो हमने ए की जगह 4 और बी की जगह 6 पुट कर दिया, सेम एज इट इज इधर भी करेंगे। बी की वैल्यू पहले आएगी, ओके, और ए की वैल्यू बाद में, यानी कि 6 बाद में। तो जब इनको हमने देखा, आगे करके देखा, तो देखिए आप यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि पोजीशन इंटरचेंज करने पर भी, यानी कि ए और बी का जो है वो पोजीशन इंटरचेंज करने या रीअरेंजमेंट करने के बाद भी जो इनका आंसर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे अप्लाई हो रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। एसोसिएटिव करना, एसोसिएट मतलब जोड़ना, जोड़ना कैसे, ग्रुपिंग, ठीक है। एसोसिएट मतलब ग्रुपिंग करना, जोड़ना, इकट्ठा करना। तो कैसे, ग्रुपिंग के थ्रू होगा। तो ये प्रॉपर्टी बताती है कि ग्रुपिंग करना बताती है हमें। हमने जैसे पढ़ा था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई भी अगर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, या दो या तीन तीन कोई भी तीन टर्म्स हो या तीन से ज्यादा टर्म्स हो, और उसकी जब हम उसमें से नंबर्स की जब हम ग्रुपिंग कर देते हैं, यानी एडेंट्स की ग्रुपिंग कर देते हैं और उस ग्रुपिंग को हम चेंज कर देते हैं। देख रहे हैं आप, बी पहले सी के साथ था और वही चीज राइट हैंड साइड जाके ए बी जो है वो ए के साथ ग्रुप बना रहा है। तो यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब तीन या तीन से ज्यादा नंबर हो और उसकी ग्रुपिंग हम क्या कर दे, चेंज कर दे, उसके बाद भी जो हमारा रिजल्ट आए वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो इसका एग्जांपल लेते हैं हम। इसका एग्जांपल है हमारे पास, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 8 ले ली। ओके, सेम एज इट इज हम इधर भी लिखेंगे। यहाँ पे हमने 2 8 की ग्रुपिंग कर दी और यहाँ 4 और 2 की। तो देख रहे हैं आप, 2 और 8 कितना हो गया, 10। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं एज इट इज। इसी की तरह यहाँ पे भी हम ब्रैकेट का कर लेंगे पहले सॉल्व। क्या है, 4 प्लस 2 6 प्लस 8 14, 10 प्लस 4 14 और 6 प्लस 8 इज ऑल्सो 14। अब तो देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रुपिंग, हमने यहाँ पे इसकी ग्रुपिंग चेंज की थी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इनकी ग्रुपिंग चेंज है, उसके बाद भी हमारा आंसर क्या है, सेम है। तो यहाँ पे भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, एप्लीकेबल है, यानी यूज हो रही है, करेक्ट है, ठीक है, एप्लीकेबल। आई होप आपको एग्जांपल्स के थ्रू एडिशन में इन प्रॉपर्टीज का कैसे यूज हो रहा है वो समझ आ गया होगा। इसी तरीके से सेम हम सब्ट्रैक्शन में भी करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, देखिए, तो आइए आप सब्ट्रैक्शन में यूज करके देखते हैं। प्रॉपर्टी क्या थी, ए माइनस, अब सब्ट्रैक्शन है तो माइनस का साइन लगा देंगे बीच में। ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी, यानी ये दो इंटीजर्स हैं तो इसका रिजल्ट भी एक इंटीजर ही होना चाहिए। तो हमने यहाँ ले लिया, ए की वैल्यू ले ली हमने 2
और b की वैल्यू ले ली हमने -3, तो 2 बीच में माइनस का साइन ये वाला, और b की वैल्यू क्या थी -3। तो जब इनको अब देख रहे हैं यहाँ पे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या है ये साइन को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 और 2 5, और अब देख रहे हैं बड़ी डिजिट क्या है 3, तो इसकी साइड माइनस का साइन है तो ये -5 होगा। तो आप देख रहे हैं 2 और 3 ये दोनों ही क्या है इंटीजर हैं, और इसका रिजल्ट जो है c -5, यानी वो भी एक इंटीजर है। ओके, अब हम नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन देखते हैं। ओके, और बताएंगे कि ये एप्लीकेबल है नहीं। अभी तक तो हमने एडिशन में करके देखा था कि सारी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल थी, आंसर सेम आ रहा था, रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी यूज करेंगे। तो ये क्या है प्रॉपर्टीज हमें क्या कहती है, अब देखते हैं कि a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल है या नहीं। तो एग्जांपल लेते हैं हम, a की वैल्यू लेते हैं 8 और b की वैल्यू लेते हैं हम -6। ठीक है, आइए करके देखते हैं। 8 माइनस का साइन हमारा ये वाला लग जाएगा, और b क्या है -6 है। क्या ये इक्वल है इसके, -6 इधर हो जाएगा -6 माइनस का साइन ये वाला, और a की वैल्यू क्या थी, तो क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, 8 + 6 14, और इधर देखते हैं माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा प्लस, तो ये भी आएगा -6 ब्रैकेट हटा देते हैं, माइनस माइनस प्लस 14। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं बड़ी डिजिट 8 है, उसकी साइड माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगेगा। तो देख रहे हैं आप ये नॉट इक्वल है, आंसर हमारा इक्वल नहीं है, ये 14 है और ये -14 है। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जब हम अप्लाई करते हैं तो ये एप्लीकेबल नहीं होता है, यानी कि ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, कम्युनिकेट नहीं करता है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ। यहाँ पे भी देखेंगे कि ये इसके जैसे यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं थी, तो यहाँ पे भी हम अप्लाई करके देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन में केबल है या नहीं। तो आइए इसका भी हम एग्जांपल लेते हैं। हमने a की वैल्यू ले ली 5, b की वैल्यू ले ली 6, और c की वैल्यू ले ली हमने 4, की वैल्यू क्या ले ली हमने 4। ओके, अब हम इसको पुट करके देखते हैं। 5 माइनस b की वैल्यू 6 -4, और लेफ्ट राइट हैंड साइड भी हम सेम ये लिखेंगे। ग्रुपिंग कर दी हमने, अब सॉल्व करते हैं। 6 - 4 क्या होगा हमारे पास 2, इधर क्या हो जाएगा ये -1, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो -1 और ये -4 का -4। ठीक है, 5 और 2 में से 5 को 2 में से माइनस किया, क्या आएगा हमारा 3, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5, और बड़े डिजिट की साइड माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। तो आप देख रहे हैं हमारा ये जो आंसर है, रिजल्ट है, वो ग्रुपिंग चेंज करने के बाद भी सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, यानी आंसर सेम नहीं आ रहा है। तो ये क्या होगा नॉट इक्वल। तो ये
अब देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन में हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी में एप्लीकेबल था, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं हो रही है। इन दो प्रॉपर्टीज में जो है सब्ट्रैक्शन करने पर ये प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, जैसे हमने अभी तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन का करके देखा, सेम वही चीज है कि a इंटू बी इक्वल टू सी करेंगे। तो आइए एग्जांपल लेते हैं, हमने जैसे दो इंटीजर ले लिए तो हमारा क्या आया -18। ठीक है, अगर हमने इसका उल्टा कर दिया 3 इंटू -6 लिख दिया तब भी ये -18 आएगा। तो आप देख रहे हैं हमने दो इंटीजर लिए हैं 3 और -6, उन दोनों का रिजल्ट भी हमारा एक इंटीजर ही आ रहा है। नेक्स्ट कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो इसकी आइडेंटिटी थी a इंटू बी इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन में ही हम लिखेंगे, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। है कि नहीं देखते हैं, हमने ले लिया -2 इंटू 7 इक्वल टू 7 इंटू -2 -14 और ये भी -14। आंसर सेम है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। हमने दो इंटीजर्स लिए हैं, उनकी पोजीशन इंटरचेंज करने पे यानी रीअरेंजमेंट करने के बाद भी उनका आंसर जो है सेम है। अब हम इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का लेते हैं। इसके कहते हैं 3 टर्म्स लिए हमने और उसकी कर दी ग्रुपिंग। तो इसके एग्जांपल लिए हमने जैसे कि -6 इंटू 2 इंटू 3। ओके, देखते हैं इनको, लेकिन -6 इंटू 2 इंटू 3 2 और 3 की ग्रुप यहाँ कर दी ग्रुपिंग और यहाँ पे -6 और 2 की। तो ये आएगा हमारा 2 3 6 और ये -12 इंटू 3 हो जाएगा, 6 6 36, माइनस का साइन आ जाएगा, 6 6 12 3 36, इसमें भी एक माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे। ओके, देख रहे हैं आप इसमें भी इक्वल आ रहा है, यानी कि आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी जो ये सब जो हमारी ये प्रॉपर्टीज हैं वो मेन एप्लीकेबल किस में है, प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल। अब तो आपने सॉल्व करके देख लिया, अब हमें पता लग रहा है कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी ज्यादातर किस में एप्लीकेबल है, मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं हो रही है। तो हम यहाँ लिख देंगे नोट में कि प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल इन या अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। इंटीजर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज होती है ये पढ़ेंगे। उससे पहले अब आपको बता दें कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मेन 3 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थोड़ा सा अलग है, तो इसको मैं समझाने के लिए मैंने अलग से ही इसको लिया है। तो आइए समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्या। ओके,
तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है और इससे पहले मैं यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी लिख देती हूँ। जो है इसकी आइडेंटिटी हमारे पास a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो आइए समझते हैं डेफिनेशन और आइडेंटिटी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ टू और मोर एडेंड्स बाय अ नंबर विल गिव सेम रिजल्ट एज मल्टीप्लाइंग ईच एडेंड बाय द नंबर इंडिविजुअली। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे बोला है कि मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ टू और मोर एडेंड बाय अ नंबर। एक नंबर है, एक नंबर हमारे पास क्या है a, ये नंबर है, ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, द सम ऑफ टू और मोर एडेंड। दो या दो से ज्यादा एडेंड हो, एडेंड मीन्स यहाँ देख रहे हो ऐड हो रहा है प्लस हो रहा है, तो b और c क्या है हमारे एडेंड हो गए। दो टर्म्स हैं, दो इंटीजर हैं, दो नंबर हैं जो यहाँ पे क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं, तो ये हमारे दोनों क्या हो गए एडेंड। तो जब हम किन्हीं दो या दो से ज्यादा एडेंड को किसी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो इनका जो आंसर होगा वो सेम आना चाहिए किसके, जब हम ईच एडेंड यानी ईच एडेंड अलग अलग एडेंड, ईच एडेंड मतलब सब एडेंड को यानी बी और सी को इंडिविजुअली यानी अलग अलग जो हमें नंबर गिवन था उससे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इनका जो आंसर होना चाहिए वो एक दूसरे के इक्वल आना चाहिए। एक बार फिर समझते हैं कि दो एडेंड का सम जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर रिजल्ट सेम होना चाहिए जब एडेंड को हम अलग अलग करके उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर दे और उसके बाद उसका सम कर दें, तो जो आंसर इसका आएगा वो इस वाले के इक्वल होना चाहिए, यानी कि LHS RHS के इक्वल होना चाहिए। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ये है इसकी डेफिनेशन जो आइडेंटिटी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को बताती है। और सिंपल भाषा में कहा है तो डिस्ट्रीब्यूट वर्ड आपको समझ आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ देख रहे हैं ए बी सी, बी सी को ए के साथ, ए को बी सी के साथ इस तरीके से बांटा गया कि ये मान लो ये हमारा फर्स्ट मेथड था लेफ्ट हैंड साइड का। जब हमने BC ए को BC के साथ बांटा तो हमारा सेम वही आंसर आया। जब हमने ए को BC के साथ यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड पे इंडिविजुअली जब बांटा तब भी वही हमारा आंसर सेम आया। तो वही कहने का मतलब कि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें कि दोनों इक्वल हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं, हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, आपको राइट हैंड साइड पे मैंने एज ए एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, कुछ ड्रॉ किया है। यहाँ मैंने रेड स्टार को रेड रोज, रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसमें रेड जो स्टार है उसको रेड रोज से डिपिक्ट किया और येलो वाले को येलो रोज से डिपिक्ट किया है। ठीक है, हमारी रो 1 2 3 4 5 रो है टोटल, और एक रो में कितने हैं 5 प्लांट हैं, रोज प्लांट। तो हमें बताना है कि ये दोनों का टोटल कितना होगा। ठीक है, निकालना है। तो आइए हम इस आइडेंटिटी के थ्रू देखते हैं कि क्या इस तरीके से LHS और RHS मेथड के तरीके से करने से हमारा दोनों आंसर सेम आता है, यानी दोनों टोटल प्लांट का टोटलिंग
अगर हम इस मेथड से करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव के मेथड से, क्या तो दोनों का सेम आता है या नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ बताएंगे ए, बी और सी क्या है। ए, बी, सी की वैल्यू बताएंगे। ए है हमारा, आप देख रहे हैं एक रो में कितना है, 5 रोज प्लांट है। ठीक है, कॉमन है दोनों में, येलो रोज में भी कॉमन है कि ये एक रो में 5 है और ये, तो यहाँ क्या लिख देंगे 5, क्वांटिटी आ गई। ठीक है, और बी क्या है, यानी बी की ऑब्जेक्ट हमारा येलो रोज, इसको बी से हम डिपिक्ट कर रहे हैं, इसको ए से सी से, तो बी हमारा हो गया रेड रोज। इसकी कितनी रो है, 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। और येलो रोज जो है इसकी कितनी रो है, 1 2 3, 3 रोज, तो ये 3 रोज आ जाएगी। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू पता चल गई। अब हम इसको मानते हैं फर्स्ट मेथड, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है उसको हम फर्स्ट मेथड मान के टोटल निकालते हैं कि कितने गार्डन में टोटल कितने रोज प्लांट हैं। फर्स्ट मेथड मान के हमने निकाला है a इंटू बी प्लस सी। ए 5 हो गया, बी हो गया 2 और सी हो गया हमारा 3। तो इन दोनों को ऐड कर दिया 5 और 5 5 ज़ा 25। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ 25 मिल रहा है हमें, यानी कि गार्डन में टोटल कितने प्लांट है सारे मिलाकर 25। ये तो फर्स्ट मेथड से था। अब यही चीज करके देखते हैं क्या सेकंड मेथड भी यही कह रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एलएचएस आरएचएस के इक्वल होता है, यानी कि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो यहाँ हो रहा है कि नहीं वही पता करते हैं। तो यहाँ है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ए 5 है, बी 2, 5 इंटू सी की वैल्यू 3। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। 10 और 5 ऐड होंगे तो क्या हो जाएंगे 25। तो देखिए यहाँ पे जब हमने ऐसे इस तरीके से अपने एक गार्डन में जो रेड रोज और येलो रोज प्लांट थे, इस तरीके से जब हमने इसका टोटलिंग किया इस मेथड से, तब भी हमारा 25 आया। और जब हमने इसको सेकंड मेथड मान के जब इस तरीके से निकाला तो हमारा तब भी 25 आया। यानी कि यहाँ हमें पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस तरीके से काम करती है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखिए आप कि इसका टोटल निकालने के लिए जब हमने फर्स्ट मेथड यूज किया तो उसमें हमने क्या किया, हमने सिंपली किया कि चलो इन दोनों की जितनी रो हैं, यानी इसकी 2 और इसकी 3, यानी टोटल 5 रो हो गई, तो इनका पहले ऐड कर लिया। कॉमन हमने मोटा मोटा क्या ले लिया, रो निकाल ली कितनी रो है, तो 2 और 3 5 रो थी, और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी एक रो में कितनी थी, 5 रोज प्लांट थे, उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर हमारा 25 आ गया। ठीक है, और यही सेकंड मेथड से कैसे किया, एक तो ये मेथड था कि इन्होंने दोनों रो, ये रेड रोज और येलो रोज के टोटल जितने पंक्तियां थी, लाइन थी, उसका टोटल करके सम करके और उसकी क्वांटिटी से, एक लाइन में जितनी क्वांटिटी थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड में क्या किया कि अलग अलग पहले ऐड कर दिया है, रेड रोज पहले टोटल ऐड कर दिए और फिर येलो रोज टोटल ऐड कर दिए और उन दोनों का सम कर दिया है। तो रेड रोज के लिए क्या किया था, एक लाइन में 5 थे तो 2 लाइन में कितने हुए, तो मल्टीप्लिकेशन से पता चलता है। तो यानी जो बी था हमारा रेड रोज, वो ए के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हुआ, फिर सी अपने ए के साथ अपना इंडिविजुअली मल्टीप्लिकेशन किया, यानी कि एक रोज में 5 तो 3 रोज में कितने हुए 15, और फिर इन दोनों ने अपना अपना टोटल करके ऐड कर लिया, अब एक दूसरे को मिला लिया साथ में, और टोटलिंग हमें यहाँ पता चल गई।
तो इससे क्लियर होता है कि यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी में क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन के साइन है, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से प्रॉपर्टी काम कर रही है। अब तक तो हमने पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। अब यहाँ पढ़ेंगे कि इंटीजर्स में कैसे यूज होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल लेती हूँ पहले। एक एग्जांपल मैंने लिया 5 इंटू -2 प्लस -3 इज इक्वल टू 5 इंटू -2 प्लस 5 इंटू -3। ये आइडेंटिटी के बेस पे ही लिया है कि ए की वैल्यू 5 है, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ये हमारी आइडेंटिटी ऐसी ही थी वहाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी। यहाँ पे ना लिख के हम यहाँ पे लिख देते हैं। देख रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी के फॉर्म में ही है ये एग्जाम्पल। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू, पहले ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, -2 रहेगा ऐसे ही, प्लस माइनस क्या हो जाता है, -3 हो जाएगा। और 5 इंटू, अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 2 और 3 ऐड हुए तो 5 हुआ, और बड़ी डिजिट हमारी 3 है, उसके साइड माइनस का साइन है, तो यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे। तो 5 5 का क्या हो जाएगा, ये 25, और माइनस का साइन लग जाएगा। अब आपको एक बात यहाँ पे नोट में बता दें, आपको पहले भी बताया था कि प्रोडक्ट में यानी कि मल्टीप्लिकेशन में, मान लो कोई नंबर है, किसी एक नंबर में ही अगर माइनस का साइन लगा है, किसी एक नंबर में ही माइनस का साइन लगा है, तो वो माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, और अगर मान लो दोनों नंबर में माइनस के साइन लगे हैं, यानी दो नंबर है हमारे पास और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों में माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, यानी वो इंटीजर प्लस हो जाएगा। ओके, यही यहाँ पे समझाया है मैंने कि 5 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, और एक डिजिट में अगर माइनस का साइन है तो वो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब हम इधर करते हैं, 5 2 ज़ा -10 हो जाएगा। अभी समझाया मैंने कि मल्टीप्लिकेशन में एक डिजिट में माइनस का साइन है तो लगेगा, तो वही हमने -10 लिख दिया, प्लस 5 3 ज़ा 15, -15 हो जाएगा। और -10 प्लस माइनस, यहाँ दो साइन है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस -15। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। तो 15 और 10 प्लस हुए 25 हुआ, और बड़ी डिजिट हमारी 15 है, उसका साइन लग जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बड़ी डिजिट का जो साइन है वही लगेगा। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ दोनों का आंसर क्या आया, सेम आया, -25 -25, यानी LHS RHS के इक्वल है। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी में मेन क्या है, मल्टीप्लीकेशनिंग हो रही है सब में, a इंटू बी के बीच और a इंटू सी के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रही है, और यहाँ पे भी हो रही है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन और इंटीजर में हो रही है, इंटीजर यानी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन क्या बताता है कि हम मल्टी इंटीजर्स के मल्टीप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसमें, ओवर एडिशन में।
एडिशन के ऑपरेशन में। एडिशन ये देख रहे हैं आप, यहाँ प्लस का साइन है तो ये एडिशन का कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओवर एडिशन में, एडिशन के सम में उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये तो पहला एग्जाम्पल था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है किसमें एप्लीकेबल होती है, एडिशन में एप्लीकेबल होती है। अब चलिए सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे नॉर्मली मैं माइनस हटा दे रही हूँ 2 और प्लस की जगह माइनस का साइन लगा दे रही हूँ। तो 5 इंटू 2 माइनस 3 हो गया और इधर लिखेंगे 5 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 3। सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद बताते हैं कि मैंने क्यों लिया ऐसे। तो 2 में से 3 गया, -1 आएगा, बड़ी डिजिट के साइड माइनस का साइन है तो -1 और ये हो जाएगा 5 1 जा 5 -5 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या मिला इधर से -5। और दूसरी साइड देखते हैं, 5 2 जा 10 -5 3 जा 15 माइनस होगा -15 15 में से 10 माइनस होगा तो 5 आएगा और बड़ी डिजिट 15 का साइन यहाँ पे माइनस का लग जाएगा। तो आप देख रहे हैं दोनों जो हमारे LHS और RHS हैं वो इक्वल है। तो यहाँ क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है कि ये भी मल्टीप्लिकेशंस इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स का। यहाँ देख रहे हैं हमने 2 और 3 5 2 और 3 जो नंबर है सारे इंटीजर हैं, इंटीजर नंबर। तो इनका क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है किसमें, ओवर सब्ट्रैक्शन में। यहाँ माइनस का साइन लिया है तो सब्ट्रैक्शन में, और ऊपर प्लस का लिया था तो ओवर एडिशन हमने किया था। तो यहाँ हम लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कर सकती है किस ऑपरेशन में, ऑपरेशंस में हो गया सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब, इन सबको ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ओवर सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और इससे ये भी प्रूव होता है, यहाँ पे फिर बता रही हूँ, इन दोनों से ये प्रूव होता है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो सिर्फ 2 ऑपरेशंस में काम करती है। वो कौन से 2 ऑपरेशन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे छोटा सा लिख भी सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बीच में कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो सिर्फ 2 ऑपरेशंस में काम करती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी is applicable in only 2 operations। 2 ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदस वन अकेडमी। हमारी सभी वीडियो 3 मिनट के डायरेक्टर स्पीच के साथ हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जरूर सुनें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।
आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमें मोटिवेशन देगा, जिससे हम आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे आप एग्जाम में 90% मार्क्स ला सकें। अब रटोगे नहीं, अब सीखोगे, तभी 90% मार्क्स ला पाओगे। तो हमसे जुड़े और फ्यूचर बनाएं। अब आप घर बैठे इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ सकते हैं। अब बेस्ट ऑफलाइन ट्यूशन आपको टीच करने के लिए ऑनलाइन आ गया है, आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर। हम सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ में आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और जो बेस्ट राइटर्स हैं उन सभी की बुक्स को कवर करेंगे। हम आपको 90% मार्क्स कैसे लाने हैं सभी ट्रिक्स बताएंगे, और साथ साथ स्टडी कैसे करते हैं, टॉपर्स का शेड्यूल क्या होता है, मार्क्स कैसे इंक्रीज होते हैं, एग्जाम टाइम पर कैसे स्टडी करें, ये सब आपको हम साथ साथ बताएंगे। हमारी सभी वीडियोस उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनका अकाउंट हमारे साथ होगा। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करें। लिमिट फुल होने के बाद अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाएंगे। हमें मोर देन 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। वेदस वन ऑफलाइन टीचिंग में एक बड़ा नाम है। हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत टॉपर्स बने हैं। हमने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे अपना ऑनलाइन चैनल स्टार्ट किया है। हम आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे। हमारे बेस्ट टीचर्स ने आपके लिए कोर्स रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। जल्दी आपको हमारी सभी वीडियोस फुल चैप्टर वाइज विद वीआईपी क्वेश्चन, हैंडमेड नोट्स के साथ मिलने लगेंगी। तो आज ही सब्सक्राइब करें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें। यदि आप एक टीचर हैं और आप हमारी एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई हाउस वुमेन है, हाउस वाइफ है, अनएम्प्लॉयड है, 12th क्लियर हो गई है, पार्ट टाइम कुछ देख रहे हैं, स्टूडेंट आपके घर में कोई पार्ट टाइम वर्क सर्च कर रहा हो, तो हमारा नंबर जरूर शेयर करें और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अर्न करें। हमारी एकेडमी के इंडिपेंडेंट काउंसलर बने। आप हमारी वेबसाइट पे जाके vedaswan.com पर राइट हैंड साइड में आपको बिकम अ इंडिपेंडेंट काउंसलर का बटन मिलेगा, वहां से फॉर्म को फिलअप करें। हमारी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी। स्टूडेंट्स, आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें और अपनी फोटो विद डिटेल वहां पर अपलोड करें, और साथ साथ इससे आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा और आप अपनी फोटो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर पाएंगे। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। स्टूडेंट्स, हमारी एकेडमी में नेक्स्ट ईयर के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन हमारे कोचिंग पे आके पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, या आप घर बैठे किसी भी स्टेट से आप हमारा लाइव क्लासेस प्लान ले सकते हैं, और इन जस्ट 90 रुपीज़ पर मंथ आप हमारे साथ रेगुलर 1 आवर स्टडी कर सकते हैं, और आप हमारा स्मार्ट स्टडी प्लान भी ले सकते हैं इन जस्ट 9 रुपीज़ पर मंथ। आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें, और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है और हमसे पढ़ना चाहते हैं, पर डिस्टेंस की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था। पर लाइव क्लासेस हमारी अब स्टार्ट हो गई है। आप हमसे लाइव क्लासेस ले सकते हैं, और आप ट्यूशन में हज़ारों रुपए एक्सपेंस करते हैं, आप हमारा लाइव क्लास प्लान लेकर देखें, आपको बेस्ट टू बेस्ट मिलेगा। और बेनिफिट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। हम एवरी ईयर लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही टीच करते हैं, इसीलिए आप वेट ना करें और आज ही एनरोल करें। एडमिशन फुल होने के बाद आपको सीट नहीं मिल पाएगी। आप हमारी सभी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। हमने चैप्टर वाइज फुल कोर्स आपके लिए रेडी किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं, या सबसे आसान आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके वहां से अपनी क्लास को सेलेक्ट करके चैप्टर वाइज आप सभी वीडियोस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और स्टूडेंट, जब आप हमारी वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और आप कोई कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको एक रेफरल कोड दिया जाता है। यदि आप उस रेफरल कोड के बिहाफ पे अपने 5 फ्रेंड्स को ज्वाइन कराते हैं तो आपकी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़ें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।